Good afternoon. Welcome to TradeNext. So this is our 1 p.m. update on Nifty and Bank Nifty, our stock market analysis. So what we can see is that on our 11 a.m. Video, we have given some calls on Bank Nifty options. So let's see where it's moving. सो हमने बोला था कि बैंक निफ्टी के 3500 के कॉल को 400 पे बाई करने के लिए, और टारगेट दिया था पहला 475, दूसरा 525 और तीसरा 600। तो लेट्स सी कि वो अभी कहाँ पे मूव कर रहा है। तो जैसा हम देख सकते हैं कि अगर आपने 400 पे लिया होगा तो पहला टारगेट तो ऑलमोस्ट डन है। वी आर अप्रोचिंग द सेकेंड टारगेट। और अभी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी कहाँ पे चल रहा है। तो बैंक निफ्टी जैसा हमने बताया था कि इस रेंज को वापस टेस्ट कर सकता है, जो कि है 35,437। सो इस लेवल तक आपका जो भी ट्रेड होगा वो आपको कट कर लेना चाहिए। मे बी अगर आप स्टॉप लॉस मनूवर करके चल सकते हैं तो वी कैन गो अप टू दिस लेवल। तो ये लेवल तक हम लोग वेट कर सकते हैं 35,650। सो आप स्टॉप लॉस को अपना चेक करते चलें। और क्योंकि ऑप्शंस ट्रेडिंग में जो होता है बहुत ही जल्दी आपके जो प्रीमियम होते हैं वो एग्जॉस्ट होने लगते हैं बिकॉज ऑफ टाइम एंड आपने कौन सा कॉल ले रखा है, कौन सा ऑप्शन बाई किया है। तो हमने क्योंकि 335,100 का ऑप्शन बाई किया है तो हम लोग अभी तो प्रॉफिट में हैं। और इस लेवल तक हम लोग वेट कर सकते हैं। तो वी शुड वेट फॉर दिस पर्टिकुलर लेवल, दिस लेवल 35,437। और आपका अगर इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन यू कैन गो अहेड। अगर नहीं, इफ़ यू आर हैप्पी विथ दिस पर्टिकुलर 75 पॉइंट प्रॉफिट तो आप इसे लेके आराम से हैप्पी हो सकते हैं। बट अगर आपको और भी ज़्यादा चाहिए तो आप सेकंड और थर्ड टारगेट इज आई थिंक बहुत ही डिफ़िकल्ट है। अगर बहुत अच्छा मूव आता है तब वी कैन अचीव थर्ड टारगेट, बट सेकंड टारगेट इज़ अचीवेबल अगर मार्केट अगर वहाँ तक जाता है जहाँ तक हमने सोचा है कि वो जाएगा। तो अगर वहाँ तक जाता है देन वी कैन गेट द थर्ड टारगेट डन। बट फिलहाल आप अगर फर्स्ट टारगेट से खुश हैं तो यू कैन टेक इट और अपने स्टॉप लॉस को मनूवर करते रहें ताकि आप लॉस में ना रहें। आपने जो भी प्रॉफिट गेन किया है वो आप लूज़ ना कर दें। ये बहुत जल्दी हो सकता है मार्केट में यहाँ पे, क्योंकि आप देखो आप अपने अभी तुरंत में करीब 56 पॉइंट लूज़ कर दिया होगा। पर यहाँ पे आप कुछ देर सस्टेन कर सकते हो, चेक कर सकते हो। और आप 500 के टारगेट के लिए आप जा सकते हो, 525 के टारगेट के लिए सॉरी आप जा सकते हो। तो यू कैन वेट फॉर सम टाइम, बट अगर आप इफ़ यू हैप्पी देन 475 में आप निकल जाओ। वो फिर से ये लेवल आएगा 475 तो उसमें आप निकल सकते हो। सो अभी निफ्टी का हाल देख लेते हैं। अगेन निफ्टी भी वही हो रहा है कि निफ्टी भी अपने रेंज को टेस्ट कर रहा है, अपने सपोर्ट रेंज में है। तो इस रेजिस्टेंस रेंज में है, जो कि पहले सपोर्ट रेंज था, अब वो रेजिस्टेंस रेंज बना हुआ है। तो ये निफ्टी भी अपने बेसिक कहें तो अपने पिवट और सीपीआर के में ही मनूवर दे रहा है, एक वेव पैटर्न पे निफ्टी काइंड ऑफ चल रहा है। तो हम लोग जो भी एक बड़ा मूवमेंट देख सकते हैं वो आज तो बहुत ज़्यादा मुमकिन नहीं लग रहा है। लग रहा है इसी रेंज में हम लोग मूव करेंगे, जो कि ये 14,653 से 14,857 के रेंज में ही हम लोग मूव करेंगे। कल या परसों हम लोग कुछ अच्छा मूवमेंट देख सकते हैं, आइदर अपवर्ड और डाउनवर्ड। तो फिलहाल तो हमने जो ट्रेड दिया था हम लोग उसमें प्रॉफिट पे हैं। और जहाँ तक कि डॉलर की बात करें तो अभी डॉलर में थोड़ा ही गिरावट आ रहा है। जैसा मैंने कहा था कि हो सकता है अपने आज के लो और कल के लो को डॉलर टच करने की कोशिश करें एंड देन फिर एक हो सकता है अपवर्ड मूवमेंट दिखाई दे हमें, जो कि हम लोग लेटर डिस्कस करेंगे अपने अगले वीडियो में। 2 बजे वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अभी और सब स्टॉक्स को देख लेते हैं। एसबीआई में जो थोड़ा सा एक आपको देखने को मिला था कि जो पॉइंट लूज किया था वापस एसबीआई ने कुछ पॉइंट्स गेन किया है। और अपने वही 200 डेमा पे सपोर्ट रेजिस्टेंस है वहाँ पे
तो वहाँ पे एक एक प्रेशर आ रहा है। तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि एसबीआई अपने 200 डेमा से अभी ऊपर ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। अब अगर यहाँ पे इस लेवल को सस्टेन करता है तो हमारे पास ऊपर भी एक सेलिंग प्रेशर जोन है जो कि 400 के आसपास है। तो 2 पॉइंट का यहाँ पे हो सकता है मूव हो, लेकिन यहाँ पे यहाँ एक प्रेशर जोन है जो कि फिर एसबीआई के प्राइस को वापस नीचे ला सकता है। तो एक्सिस बैंक में देखते हैं कि नीचे से एक थोड़ा सा रिकवरी आया है। हम लोग डेज लो से थोड़ा रिकवर कर चुके हैं अपने सीपीआर पे अब आ गया ट्रेड पोजीशन आ गया है। तो हो सकता है कि 732 को भी टेस्ट कर सकते हैं वापस आज के दिन एक्सिस बैंक, बट उसके कितने चांसेस हैं वो हम लोग आगे देखेंगे। और सॉरी, आईसीआईसीआई बैंक में हम लोग देख रहे हैं कि आईसीआईसीआई बैंक में अगेन एक मूवमेंट आया नीचे से और वो अपने सीपीआर को के हायर रेंज को वहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। और ऊपर अब ज़्यादा 621 में 200 एम है तो वहाँ तक जाने की उम्मीद है। एक अच्छा मूवमेंट आता है तो हम लोग वहाँ तक का लेवल देख सकते हैं 621 तक का। अब कोटक में जो आज बहुत भारी गिरावट चल रही थी, तो कोटक में वैसे ही गिरावट कंटिन्यूड है। नीचे लेवल पे थोड़ा सा एक दिखता है, लेकिन बट वो 1890 से 1875 के रेंज में अटका हुआ है कोटक का प्राइस। और वो 1890 अब एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल की तरह एक्ट कर रहा है और नीचे 1875 जो है वो एक सपोर्ट बना हुआ है। तो ये एक रेंज क्रिएटेड है इस दो लेवल के बीच में। तो बहुत चांसेस है कि इसी रेंज में अभी मूव करेगा और बहुत अगर इस रेंज को ब्रेक करता है तो 1900 तक जाएगा कोटक बैंक। तो हो सकता है क्लोजिंग जो है 1900 तक हो क्लोजिंग। एचडीएफसी बैंक में फिर क्या हो रहा है? एचडीएफसी बैंक में भी ऊपर से नीचे जो एक अपने इंटरपिवट रेंज के हायर लेवल से जो एक प्रेशर देखने को मिला है अपने सपोर्ट 1 पे एक्सिस बैंक ने एचडीएफसी बैंक ने और अब उसी रेंज के आसपास जो है ट्रेड कर रहा है। तो अभी ऊपर में दो रेजिस्टेंस है, एक वैप का और दूसरा 200 मूविंग एवरेज। तो ये एक लेवल इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज के दिन में मेरे ख्याल से एचडीएफसी का जो क्लोजिंग होगा वो 1540 से 1546 के बीच में होना चाहिए। इंडसलैंड बैंक में अच्छा मूव है फिलहाल। कल की गिरावट के बाद से एक थोड़ा सा अच्छा मूव है, अपने 200 डेमा के ऊपर जा चुका है। तो 1050 एक रेजिस्टेंस लेवल या सेलिंग जोन बना हुआ है, यहाँ से प्राइस नीचे आ जा रहा है। तो अभी देखते हैं कि यहाँ पे वापस जब हमारा प्राइस जाता है इंडसलैंड बैंक का तो वहाँ पे सस्टेन कर पाता है कि नहीं कर पाता है। ना तक ऐसा लग रहा है कि हम लोग इसी रेंज में रहने वाले हैं, 1054 से 1041 का ही रेंज इंडसलैंड बैंक का रहने वाला है। अब देख लेते हैं निफ्टी आईटी। तो टीसीएस में वापस एक अच्छा मूव चालू है ऊपर। एक जो थोड़ा लग रहा था कि गिरावट आ रहा है तो वापस अपने 200 डेमा को टेस्ट करने की कोशिश हो रही थी, बट अगेन अपने सीपीआर के आसपास ही वो ट्रेड कर रहा है। इन्फोसिस का भी वही हालत होगा। जी हाँ, एग्जैक्टली इन्फोसिस भी उसी पोजीशन में है, 200 डेमा की तरफ मूव कर रहा था, बट अगेन अभी सीपीआर के अंदर ही वो ट्रेड कर रहा है। तो मोस्टली सारे आईटी स्टॉक्स का वही हालत होगा। ऑटो में मारुति में हम लोग कुछ देख रहे थे, देखे मारुति में क्या हुआ। मारुति में हमने देखा कि ये रेंज था, उसी रेंज में ही मारुति काम कर रहा है। इनफैक्ट इस रेंज को हमने बोला था कि जिस भी तरफ ब्रेक करेगा तो थोड़ा सा मूव दिख सकता है। ऊपर में 7103 और नीचे में 6880 का एक लेवल आता दिख सकता है। पर फिलहाल तो एक उसी रेंज में मारुति काम कर रहा है। तो बहुत ही साइडवेज मूवमेंट चल रहा है मारुति में। टाटा स्टील में एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो टाटा स्टील में जो मूवमेंट है वो कंटिन्यू चल रहा है। मतलब टाटा स्टील में एक बहुत ही अच्छा अपवर्ड मूवमेंट है। तो अगर आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो देखिएगा कि एक अच्छा मूवमेंट चल रहा है टाटा स्टील में। तो सॉरी, टाटा स्टील में एक अच्छा मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। एक अपवर्ड मूवमेंट टाटा स्टील में दिख रहा है यहाँ पे। तो
तो ट्रेंड लाइन अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं तो एक अच्छा हमें मूवमेंट देखने को मिला है। अब एंगल, ट्रेंड एंगल देखेंगे तो फिर अच्छा 30 to 45 डिग्री का एंगल बनाया हुआ है, तो इसको एक अच्छा मूवमेंट बोलते हैं। तो अभी फ़िलहाल तो यही है कि अब इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा तो फिर ही आप कोई सेल ट्रेड ले सकते हैं। तो फिलहाल MACD भी बता रहा है कि बहुत ही अच्छे पॉजिटिव जोन में है, तो यहाँ से हो सकता है कि एक थोड़ा सा प्रेशर आपको दिखाई दे और आप 700-705 के का लेवल देख सकते हैं आने वाले घंटे और समथिंग में। बट अब इस रेंज को कब ब्रेक करता है उस पर डिपेंड करता है। तो JSW स्टील का भी वही हालत होना चाहिए। JSW स्टील में फ्लैट काम चल रहा है सुबह से। जिंदल स्टील में भी फ्लैट काम, जिंदल स्टील में भी एक अपवर्ड मूवमेंट है, जिंदल स्टील में भी एक अच्छी मूवमेंट रही है। अब नीचे देख लेते हैं ONGC का क्या हाल चाल है। ONGC भी अपने अपर लेवल्स पे काम कर रहा है। आज के जो डे के अपर लेवल्स हैं सारे रेजिस्टेंस से ऊपर काम कर रहा है, और 115 एक लगता है एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है। वो प्रेशर जोन है, सेलिंग प्रेशर जोन है। यहाँ पे अच्छे सेलर्स खड़े हैं जो कि मार्केट को अब इसके ऊपर नहीं जाने देंगे। तो हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा एक यहाँ हल्का सेलिंग हो और आप 111-110 का एक आता हुआ देखें प्राइस। BPCL में भी अच्छा मूवमेंट दिखा था सुबह से। तो BPCL भी अपने जो ऊपर के रेजिस्टेंस है 441.03 इसको रिस्पेक्ट दे रहा है। इसके ऊपर यहाँ पे अच्छे सेलर गैदरिंग अच्छा है यहाँ पे, क्योंकि एक बाइंग मूवमेंट को यहाँ से ऊपर जाने से रोक रहा है। और हो सकता है कि आज यही सैचुरेशन पॉइंट हो, क्योंकि एक अब यहाँ से फ्लैट मार्केट, फ्लैट एक साइडवेज मूवमेंट हो रहा है। तो जिस भी तरफ मूव होगा इस रेंज के बाद 441 के ऊपर या 435 के नीचे, तो एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिलेगा जिस तरफ भी ब्रेकआउट होता है। तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में भी आप देख रहे थे कि एक फ्लैट रेंज में ही रेंज बाउंड काम चल रहा था। तो अभी एक ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ है, पर ये ब्रेकआउट सस्टेन नहीं कर रहा है। एक ब्रेकआउट तो हुआ 99 तक का, लेकिन ऊपर में आपको एक 99 में एक अच्छा रेजिस्टेंस आपको फेस करने को मिला, और वहाँ से वहाँ प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया। वहाँ पे एक थोड़ा सा प्रेशर आ गया, और अब वापस जो है आप प्राइस नीचे आते देख रहे हो। तो अगेन हो सकता है कि आज का जो ये डे एंड हो 97 से 98 के बीच में कहीं पे आज इंडियन ऑयल का आप क्लोजिंग देख सकते हो। तो फिलहाल यही अपडेट है। और जहाँ तक एक बार फिर से बैंक निफ्टी में देख लेते हैं, तो बैंक निफ्टी में वही मूवमेंट चल रहा है। बैंक निफ्टी में एक थोड़ा सा प्रेशर बना हुआ है, तो हो सकता है कि आप एक अपवर्ड मूवमेंट देखें और 475 आता है तो निकल जाए, 475 के लेवल पर निकल जाए 35,100 के कॉल से, और इस लेवल का इंतज़ार करें, क्योंकि आज हो सकता है एंडिंग जो है इस लेवल के आसपास, ये दोनों लेवल के बीच में हो। थोड़ा हल्का पॉजिटिव क्लोजिंग होगा बैंक निफ्टी में। और अगर थोड़ी देर में अगर इस लेवल को सस्टेन नहीं कर पाता तो वापस हम लोग इस लेवल को टच होता हुआ देख सकते हैं। तो लेट्स सी कि क्या होता है। आज तो उम्मीद नहीं है कि 35,000 के लेवल को ब्रेक करे बैंक निफ्टी, और अगर ब्रेक करता है तो फिर अच्छा खासा मूवमेंट आपको नीचे देखने को मिलेगा। पर फिलहाल तो हमें लग रहा है कि इसी रेंज में बैंक निफ्टी काम करेगा। तो अगर 475 का आपको टारगेट अचीव हो रहा है तो उसको लेके संतुष्ट हो जाए, और क्योंकि ऊपर का टारगेट थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। आज बहुत ही अच्छा मूवमेंट चाहिए 525 का टारगेट और 600 का टारगेट अचीव करने के लिए। सो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। हम लोग फिर 1 घंटे बाद 2:30 बजे अगले अपडेट के साथ आपके सामने आएंगे, 2 से 2:30 के बीच में आएंगे अगला अपडेट लेके। उसमें हम लोग देखेंगे कि हमारे जितने भी कॉल्स हैं उसका उनके साथ क्या हुआ, वो प्रॉफिटेबल रहे या स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो होप कि आपका ये 1 घंटे का सेशन प्रॉफिटेबल रहे, आपको अच्छा प्रॉफिट मिले, और हमने जो भी कुछ एनालिसिस दिखाएं इस वीडियो में उससे आपको कुछ प्रॉफिट और नॉलेज मिला हो और उससे कुछ फ़ायदा हुआ हो आपको। तो अगर ऐसा आपको कुछ लग रहा है कि प्रॉफिट हुआ है, आपको फ़ायदा हुआ है, हमारे इस वीडियो से कुछ नॉलेज गेन किया आपने,
तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि फर्दर जब भी कोई हम ऐसा डेली अपडेट जो भी पोस्ट कर रहे हैं अपने चैनल पे, वो आपको टाइम टू टाइम मिल सके और आप उससे अकॉर्डिंग अपना ट्रेड सेटअप बिठा सके, अपना ट्रेड ले सकें। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर देना। और मिलते हैं 1 घंटे बाद 2 से 2:30 के बीच में, जो हम लोग अपडेट रहेंगे उसको लेके आएंगे। सो बाय बाय, हैव अ नाइस डे, हैव अ प्रॉफिटेबल डे, सी यू सून, बाय।